हम 9 ग्रहों के बारे में सोचते हैं और ये विचार करते हैं कि हमें कौन सा हमारे लिए दान करना शुभ रहेगा और हम किसको क्या दान करें। हम ज्योतिषों के पास जाते हैं तो ज्योतिष अपनी राय अलग अलग देते हैं। मैं आपको बहुत सटीक चीज बता रहा हूँ। आप ये कहेंगे लाल किताब के उपाय, मैं जो भी आपको चीज बता रहा हूँ लाल किताब के अंदर यदि कोई कह देता है कि लाल किताब का उपाय है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ वो मुझे दिखा दे लाल किताब में लिखा हुआ है तो मैं ये प्रूफ करके दिखा दे। मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ ये मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, उसके आधार पर ये चीजें बता रहा हूँ। ये मैं एक छोटी सी चीज आपको सबसे पहले कहना चाह रहा हूँ। अब आपको मैं नई चीज बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा। यदि हमारे सूर्य पीड़ित है या सूर्य से संबंधित कोई उपाय करना है तो आप घोड़े को आप दाल दे दीजिएगा, घोड़े को आप सेवा करिएगा, घोड़े को आप चारा दीजिएगा तो आपका सूर्य प्रबल होगा। सूर्य घोड़े का कारक माना गया है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा दूध का कारक है। सफेद चीज यदि आप खीर है या दूध है इस तरीके से यदि आप पीड़ित व्यक्ति को यदि आप देते हैं तो कुत्ते को देते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस तरह से चंद्रमा की को भी आपसे लाभ मिलेगा। इसी तरीके से मैं बुध के लिए कहूंगा, बुध जो कि चिड़िया जो होती है, जो छोटा पक्षी है, उसको दाना जिसको कि दाल जिसको भी बहुत पसंद है तो आप मूंग की दाल इस तरीके से देवे तो बुध आपका ग्रह प्रबल होता है। बुध के बाद मैं यदि बृहस्पति की बात करता हूँ तो बृहस्पति के लिए आप गाय को गुड़ देते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, बृहस्पति बहुत प्रबल होगा। इसी तरीके से मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र के लिए खास तौर से बताया गया है कि खरगोश जो होता है उसको यदि आप दाना डालते हैं, खरगोश क्या है कि जमीन को पोली करता है, मिट्टी जमीन जो है भूमि वो शुक्र का कारक है। उसके यदि आप खरगोश को यदि आप करते हैं क्योंकि खरगोश मिट्टी को कुतरता रहता है इसलिए खरगोश के लिए बहुत बढ़िया बताया गया है। उसके बाद मैं आपको शनि के लिए कहूंगा काले बंदर को या कौवे को दीजिएगा। मैं राहु की बात करूं तो कबूतर को दीजिएगा दाना। केतु की बात करूं तो आप मछली को दाना डालिएगा। इस तरह 9 ग्रह आपके प्रबल होंगे।